अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं सिंधी ट्रेडिशनल डिश कोटी बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत अच्छी और मज़ेदार है। इसको आप सर्दियों में बना के रखें, ये 1 महीने तक ख़राब भी नहीं होगी। और जब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब कोटी बनाने या मीठी चूरी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो चक्की का आटा लिया है, मोटा लिया है मैंने चक्की का आटा, इसको बारीक नहीं लेना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और ये आधा कप तकरीबन इसमें देसी घी डालूंगी। ये देसी घी से ही बनती है, अगर आप इसका सही मज़ा लेना चाहते हैं तो देसी घी से ही बनाएं। अब इसमें घी अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर जब हम गूँधें तो ये मोटा मोटा ना रहे, जैसे अलग अलग घी ना लगे, आटे में मिक्स किया हुआ हो। जब घर की धुली हुई अगर गंदम हो, आजकल के दौर में तो नहीं होती हर किसी के घर में, लेकिन ये उससे बहुत अच्छी बनती है जो हम लोग अपना आटा पिसवाते हैं चक्की से। वैसे तो चक्की का जो बना बनाया आटा मिलता है उससे भी बन जाती है, लेकिन जो गंदम धुली हुई होती है उससे बहुत अच्छी बनती है। ये मोटा चक्की का आटा लीजिएगा। अब इसको पानी से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ। लेकिन बिल्कुल इसको एहतियात से आटा गूँधना है, रोटी की तरह नरम नहीं गूँधना। हम सेवइयों की तरह सख्त आटा गूँधते हैं, उसी तरह सख्त आटा गूँधना है। सिंधी में हम इसको बोलते हैं ज़्यादा नहीं, इसको रसायण ना है। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आप देख रहे हैं मैं एक एक मुट्ठी डाल के पानी इसको गूँध रही हूँ। ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, जैसे रोटी का हम लोग मुकिया लगाते हैं वैसे नहीं लगाना। थोड़ा थोड़ा मैं आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से गूँध रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको गूँध रही हूँ ताकि ये बिल्कुल आटा सख्त हो, ज़्यादा नरम ना हो। और इसको रखना भी नहीं है आटे को, जैसे ही हम इसका गूँध लेंगे फिर हम इसकी ये रोटियां बेल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप इसको 5 से 10 मिनट रख सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखना। अब ये आटा गूँध चुका है, ये देखें आप। मैंने बिल्कुल इसको आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से, तकरीबन 300 ml पानी इसमें गया है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको गूँधा है 300 से 400 ml तक। अब ये आटा गूँध चुका है। अब हम इसमें चक्रे पे ये मैंने घी लगाया है। अब इसके आटे के 2 हिस्से कर लेंगे। इसकी बहुत मोटी रोटी बेलेंगे, ज़्यादा नरम पतली नहीं बेलेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, आटे का पेड़ा बना रही हूँ। अब इसको देखें कितना ज़ोर से दब रहा है आटा, इतना नरम नहीं करना, ये सख्त करना है आटा। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बेल लूँगी, खुश्का नहीं लगाना इस पर, क्योंकि मैंने चिकना कर लिया था इसको चक्रे को। देखिए बस ये इतनी ही रोटी बेलनी है, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं करनी, थोड़ी सी इसको मोटाई में आधे इंच की मोटाई तक रोटी को बेलना है। अब मैं इसके किनारे खाली इसका थोड़ा बराबर कर रही हूँ। अब मैंने तवा गरम करने रखा था, हम इसको अब रोटी को तवे पे डालेंगे। इस पे तवे पे भी कोई भी चिकनाई नहीं डालनी, क्योंकि हमने आटे में घी डाला था, तो बस हम इसमें रोटी पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ये खुश्क ही इसको पका लेना है। इसको दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना, वरना ये ऊपर से जल जाएगी या पकी हुई होगी और अंदर से कच्ची रहेगी। क्योंकि ये मोटी रोटी है तो इसलिए हमने इसको एहतियात से और आहिस्ता आहिस्ता पकाना है दरमियानी आंच पे। क्योंकि ये आंच बिल्कुल लो थी, इसलिए थोड़ी सी मैंने पहले तेज़ कर ली है, फिर मैं इसको लो कर लूँगी। देखें ये इस पूरी तरह नहीं पकी हुई है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखिए मैंने शॉर्ट करके वीडियो दिखाई है, जब जब थोड़ी थोड़ी पक रही है तो मैं पलट रही हूँ। अब ये देखिए ये पक चुकी है। अब मैं रोटी को उतार रही हूँ, फिर दूसरी भी इसी तरह पका लूँगी। अब इसको रोटी के टुकड़े टुकड़े कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए और इसमें से भाप निकल जाए।
अब ये देखें, जो थोड़ा सा कच्चा हिस्सा अगर रह भी जाए ना तो आप इसको दोबारा पका लें, क्योंकि ये मोटी रोटी है तो इसको एहतियात से पकाते हैं। अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी भी हो जाए। देखिए इतनी गरम गरम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको टुकड़े कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं और दूसरी भी रोटी पका के मैंने इसमें शामिल कर ली है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। अब मैं थोड़ी सी इसमें थोड़े टुकड़े इसमें ग्राइंडर में डालूँगी और इसको पीस लूँगी। पहले ज़माने में जब लोग ये इसको मट्टी के उसमें हावन दस्ते में कूटते थे तो सिर्फ ये रोटी के मोटे मोटे टुकड़े बचते थे। उसकी भी एक स्वीट डिश बनती है, उसको कड़ा बोलते हैं। अब ये देखें ये सारी चूरी मैंने पीस ली है। इसमें जो मोटे टुकड़े बच गए हैं ये निकाल के फिर दोबारा इसको पीस लेंगे। अब ये सारी मैंने चूरी पीस ली है, कुटी, उर्दू में चूरी भी बोल सकते हैं आप। अब ये देखें ये 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है फ्राइंग पैन में। अब ये जो ड्राई फ्रूट मैंने 1 कप जितने काट के रखे थे, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना आप इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ही ये अच्छे और मज़ेदार बनेगी। इसको मैं फिर हल्का हल्का टोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें भुनी हुई खुशबू आ जाए। अब ये भुन चुकी हैं। मैंने बिल्कुल इसको हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा करके भुना है ताकि ये इसमें अंदर तक खुशबू आ जाए भुनी हुई। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये जो घी बचा था, हमने आटे में डाला था ना, 1/4 कप था घी, तो उसमें से ये थोड़ा मैंने बचा के रखा था, 1/4 कप जितना। अब इसका तड़का देंगे। पहले मैंने गरम करने रखा है, फिर इसमें जो चूरी पीसी थी उसमें 1 कप घी डाला है। ये वो चीनी डाली है। अब ये छोटी इलायची 8 से 10 इसमें जो घी गरम करने रखा था उसमें ये कड़ा लेंगे छोटी इलायची। और ये चीनी जो डाली थी हमने चूरी में, इसको मिक्स कर लेंगे पहले। और ये जो तड़का बनाया था इलायची का और घी का, इसको ये चूरी पे डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह घी मिक्स हो जाए। ये वैसे ओकेजनली भी बनती है, लेकिन साल में 1 मरतबा तो हर घर में हमारे में बनती है। जैसे मुहर्रम में बांटने के लिए भी बनती है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने भुने थे ये भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अब इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं या ऐसे भी चूरी खा सकते हैं। ये जब इसी वक्त हमने घी मिलाया था और ड्राई फ्रूट मिक्स किया, उसी वक्त लड्डू बन सकते हैं, बाद में नहीं बन सकते, फिर ये थोड़ी थोड़ी ड्राई भी हो जाती है। देखिए ये अब मिक्स हो चुकी है। आप इसको थोड़ी देर 1-2 घंटे पहले खुली हवा में जाली से ढक के
मलमल के कपड़े से ढक के रखें। फिर जब थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर आप एयर टाइट जार में रख